बीजेपी की प्रदेश प्रवक्ता साक्षी सिंह ने अजहरुद्दीन ओवैसी पर हमला बोलते हुए कहा कि यूपी में जब भी चुनाव आते हैं 6 महीने पहले आ जाते हैं, चुनाव के बाद चले जाते हैं। यूपी में सियासत करने की बात करते हैं, लेकिन सियासत को सर्कस बताने का विवादित बयान देते हैं। खुद को सियासत की लैला बताने वाले ओवैसी को उनके मजनू राजभर मिल चुके हैं, इसलिए ओवैसी अपने मजनू के साथ खुश रखें, जनता को भ्रमित करने का काम ना करें। ओवैसी सिर्फ हैदराबाद के नेता हैं, उनका कोई जनाधार नहीं है। सिर्फ अपनी इस महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए नया मोर्चा बनाने की कोशिश की जा रही है। 2022 में बीजेपी की प्रदेश में बहुमत से सरकार बनना निश्चित है। बीजेपी की प्रदेश प्रवक्ता साक्षी सिंह ने बीजेपी को गुंडों की पार्टी बताने पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा। अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा कि जनता जानती है कि कौन सी पार्टी गुंडों की पार्टी है। बीजेपी को गुंडों की पार्टी बताने वाले अखिलेश यादव 2022 में अपनी सरकार आने के बयान देकर सरकारी अफसरों और बीजेपी के लोगों को सबक सिखाने की धमकी देते हैं। अखिलेश यादव शायद भूल जाते हैं कि उनकी पार्टी के कई गुंडे आपराधिक मामले में जेल की सजा भी काट रहे हैं, इसलिए 2022 में अपनी सरकार बनने के दावे करना छोड़ दें। अभी अखिलेश जी का एक बयान आया है लखीमपुर वाले मामले में। वो ये कह रहे हैं जिस तरीके की घटना सामने आई है लखीमपुर के एरिया में, उससे ये लग रहा है कि बीजेपी अब गुंडों की पार्टी बन गई है। और वो लगातार ऐसे बयान दे रहे हैं कि 2022 में हमारी सरकार आ रही है, हमारी सरकार आएगी तो हम बीजेपी के लोगों को सबक सिखाएंगे, जो सरकारी अधिकारी हैं हम उन्हें सबक सिखाएंगे। इन बयानों के क्या मायने हैं? देखिए 2022 आ रहा है और जिस तरीके से धमकी दे रहे हैं कि हम सबक सिखाएंगे, इससे एक बार फिर से जनता के बीच में ये बता रहे हैं गुंडों की पार्टी कौन है। रही बात जो गुंडों की असली पार्टी है, उनके कई नेता अभी जेल के पीछे हैं, तो जनता भी जानती है कौन गुंडों की पार्टी है और कौन नहीं। वो लगातार ऐसे बयान दे रहे हैं कि बीजेपी जो है सुसाइड ब्लॉक में चुनाव रहे, पीछे चुनाव रहे, इन्होंने यहाँ पे नामांकन नहीं कराने दिए, जबकि इसका मतलब इस तरीके से बीजेपी को बौखलाहट वाली बातें हैं, क्योंकि उन्हें जो जनता ने सबक सिखाया है, चाहे वो पंचायत चुनाव में हो, और आशा करती हूँ 10 तारीख को जो रिजल्ट आ रहा है उसमें भी उन्हें वो करारी हार उन्हें मिली। 2022 में क्या स्थिति रहेगी बीजेपी? हम 300 पार जा रहे हैं, हम दोबारा सरकार बना रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अब यहाँ पे उत्तर प्रदेश में आपको अगले 6 महीने तक लगातार दिखाई देंगे, क्योंकि इलेक्शन आते ही वो यहाँ दिखाई देने लग जाते हैं और जैसे इलेक्शन खत्म होता है वो अपने ओल्ड हैदराबाद चले जाते हैं। हमारे योगी जी ने उन्हें फिर भी एक बड़ा नेता कहा है, लेकिन मेरा मानना है कि वो बड़े नेता सिर्फ एक हैदराबाद ओल्ड सिटी में है, उसके बाद उनका तेलंगाना तक में कोई जनाधार नहीं है। उत्तर प्रदेश की तो आप बात ही छोड़ दीजिए। अभी अगर आप देखिए उनका जो बयान आया है सर्कस को लेके, तो वो उत्तर प्रदेश में राजनीति करना चाह रहे हैं और साथ साथ उत्तर प्रदेश की जो राजनीति की स्थिति है उसको सर्कस बोल रहे हैं। तो ऐसे विवादित बयान वो सिर्फ सुर्खियों में रहने के लिए करते हैं। इससे पहले भी उन्होंने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि वो लैला है, तो मैं उनके लिए यही कहना चाहूंगी कि उन्हें एक मजनू मिल चुके हैं। हमारे ओम प्रकाश राजभर जी के रूप में उन्हें एक मजनू मिल चुके हैं, तो उन्हीं के साथ खुश रहें, जनता को यहाँ भ्रमित करने की जरूरत नहीं है। उनके जो साथी ओम प्रकाश राजभर वो भी लगातार से बयान दे रहे हैं कि बीजेपी वाले कुछ भी कर सकते हैं। तो इनकी जो इस तरह की जोड़ी बन गई है असदुद्दीन और राजभर की, लगातार से बयान दे रहे हैं, तो क्या कहेंगे? ये जो नया मोर्चा बना है वो सिर्फ अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं को पूरी करने के लिए बना है, इसके अलावा इसका कोई अस्तित्व नहीं है।